जय हिंद। मैं आप सबको आज बताऊंगा सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स क्या होता है। सेल्स, अगर मैं पिछले वीडियो में आपको डाला है कि सेल्स की जो हिस्ट्री किसने दिया है और शेप और साइज क्या होता है उसके बारे में आपको जिक्र किया था, और इसमें हम जानेंगे सेल्स क्या होता है और सेल्स जो होता है कितने टाइप्स में होते हैं और इसके अंदर कितने ऑर्गेनल्स होते हैं और ये हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनका क्या क्या कार्य है। हम इसी तरह एक एक वीडियो करके हम पढ़ेंगे। आप सब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। सेल्स जो होता है सबसे मेन हमारी बॉडी का बेस माना जाता है। हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो बेस होता है एक आधार है, किसी चीज़ का एक आधार होता है कि हमारे जैसे एक ह्यूमन व्यक्ति की शरीर को संरचना बनाना, एक स्ट्रक्चर्स बनाना, एक सेल्स ही आपका क्या बनाता है, एक पूरे स्ट्रक्चर्स और फंक्शन का कार्य करने में आपका हेल्प करता है। सबसे बड़ा सेल्स जो होता है आपका, ठीक है, ये सेल्स जो होता है ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये जो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक यूनिट होता है। ठीक है, इनका मतलब कि एक मेनली एक ना छोटा ना बड़ा, सबसे एक यूनिट, छोटे से भी छोटे, एकदम बिंदु आकार का जो सेल्स हमें नहीं दिखाए, अपनी आँखों के द्वारा नहीं दिखाया जाता, जबकि माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम सेल्स को देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये चीज़ देखेंगे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसमें दो तरीके कैटेगराइज किया गया है सेल्स को, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब जो आपका एक सेल से जो आपका बना, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, ठीक है, और मल्टी सेलुलर जो हो गया आपका क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर जो आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन का काम करता है वो मल्टी सेलुलर होता है। जैसे यूनिसेलुलर में क्या बताया आपको, प्रोटोजोआ, ईस्ट और बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर में आते हैं, और मल्टी सेलुलर में आपका प्लांट हो गया आपका और एनिमल्स हो गया। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स हो गया, और साथ में लिख सकते हैं फंगे। फंगे भी क्या हो गया आपका, ये मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये होता है आपका किस में, आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अंदर, राइट। उसके बाद टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। इसमें देखिए, पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक की सेल्स क्या होता है। बात करते हैं बहुत सारे पहले, यानी सेल्स जब हमारे सब साइंटिस्ट ने बहुत सारे सर्च किया, उन्होंने पता किया था कि हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे धरती पे सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है आपका, इसमें हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक का मतलब एक तरह से मान लीजिए, प्रो का मतलब पहले यानी प्री, यू का मतलब बाद में, यानी पहले यदि मनुष्य जो ह्यूमन जो है, एक व्यक्ति जो है, वो इससे भी पहले सेल्स रहते थे धरती पे, बहुत सारे सेल्स रहते थे, इसीलिए नाम दिया गया है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट थे, और उसी बैक्टीरिया के थ्रू ही क्या हो रहा आपका यूकैरियोटिक आया, यानी बाद में एक ह्यूमन व्यक्ति आया। ठीक है, यानी एक जो ह्यूमन पर्सन है वो आया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, देखिए, दिस सेल डू नॉट हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यानी एक हम सेल्स का जब स्ट्रक्चर्स जब बनाते हैं तो हम दिखाते हैं कि इसमें क्या आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, और दे हैव सम अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट एज इनटू द यूकैरियोटिक। इसमें कुछ हमारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो आपके यूकैरियोटिक से होता है। जैसे यूकैरियोटिक वाला जो आपका जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो आपका क्या दिखा रहा है आपका, इसमें जो ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट है वो कौन सा ऑर्गेनल्स है जो यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, उसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है, आर्की बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये किसमें होगा आपका, प्रोकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल्स का भी काम करता है। ठीक है, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, दिस सेल हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। और इसमें क्या होता है, देखिए मैंने बताया भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है,
ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो हम है यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। एक ह्यूमन्स हो गया, यूकैरियोटिक जो एनिमल्स हो गए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा आपका, जैसे प्लांट और एनिमल्स हो गया। ठीक है, अब समझ में आया आपको? थैंक यू।